मैं देख रहा हूं कि दैनिक भास्कर का मैं अब दिखा रहा हूं एग्जिट पोल। दैनिक भास्कर ने एग्जिट पोल दिया है। उन्होंने एनडीए दैनिक भास्कर का जो ओपिनियन पोल है, अभी मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। 145 से 160 सीटें एनडीए की, महागठबंधन की 73 से 91 सीटें। और एबीपी गंगा का मैं अभी दिखा दूं, एबीपी गंगा का जो एग्जिट पोल है उसको भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं दूसरे मोबाइल से। इसमें भी एनडीए की 184 से 209 सीटें, महागठबंधन 32 सीटें मात्र। क्या कहेंगे वीरू जी, ये जितने आप गोदी मीडिया न्यूज चैनल के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मैं इन सारे एग्जिट पोल्स को लात मारता हूं उस कैमरे के सामने कह रहा हूं। इसमें से अगर एक का भी बात सही हो जाए तो आप जो कह देंगे वो मैं हार जाऊंगा, कैमरे के सामने कह रहा हूं। ये वही गोदी मीडिया वाले हैं ना जो लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को हरा रहे थे। चुनाव क्या हुआ था, अखिलेश यादव कितने मार्जिन से जीते थे पता है ना? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही थी आप हमें बताइए। 10 सीटें नहीं ये लोग दिलवा रहे थे, 5-10 सीटें दिखा रहे थे, 10 सीटें नहीं दिलवा रहे थे ना। उसके बाद में क्या हुआ, वही अखिलेश यादव है, वही समाजवादी पार्टी है कि आज बैसाखी पर केंद्र में बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी। किसकी वजह से? वही समाजवादी पार्टी की वजह से, वही अखिलेश यादव की वजह से, जिसको यही लोग कह रहे थे कन्नौज अखिलेश यादव हार रहे हैं। किशनगंज में 76% के ऊपर मतदान हो गया है। पूरे बिहार की बात करते हैं तो 70% के ऊपर का जो मतदान हुआ है उससे साफ साफ ये पता चलता है कि जो बिहार की जनता है सरकार से नाराज है और अब किसी भी कीमत पर सरकार को खदेड़ने में लगी है, सरकार का बाय बाय करने में लगी हुई है। और अब जिस तरीके से मतदान हुआ है उससे ये साफ साफ क्लियर हो गया है कि जो नीतीश कुमार है इस बार सीएम की गद्दी पर नहीं बैठेंगे, इस बार परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, बाहर में देखिए अभी एबीपी न्यूज का भी एक देखिए, एबीपी न्यूज का भी मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इनका आगल कहता है इन्होंने तो बिल्कुल समीकरण ही बैठा दिया। 184 से 200 सीटें एनडीए के, महागठबंधन की 32 सीटें, ये 76% जो मतदान हुआ, ये सब कहाँ जाएगा? मैं बता रहा हूँ, वही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं, एग्जिट पोल आपने पहले भी देखे हैं और उसका उलट परिणाम आया है। बिहार की जनता ने इस बार जिस तरीके से बयार चली है बदलाव की, और लोगों ने इस बात को चर्चा पे किया है कि वहाँ पर मुद्दों की बात हुई है। बिहार की जनता ने इस बार 76% मतदान किया है और वहां का इतिहास कहता है कि जब 62% से ज्यादा का वोटिंग हुआ है, लालू यादव की सरकार बनी है। क्या लग रहा है कि इस बार बिहार में क्या कुछ होगा? क्योंकि गोदी चैनल लगातार अपनी खबरें दिखा रहे हैं। अभी हमने तमाम सारे चैनलों पर देखा तो वहां पर एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे बीच लाल बहादुर जी क्या कहेंगे, क्योंकि भास्कर का एग्जिट पोल सामने आया है, भास्कर का, ये देखिए दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल पहले सामने है, इस पर भी बातचीत करूंगा। उन्होंने एनडीए को यानी 145 से 60 सीटें, महागठबंधन को 53 से 73 से 91 सीटें दिया है। इस एग्जिट पोल पर आपका क्या विचार है? देखिए, अभी एग्जिट पोल का तो आपने देखा दिल्ली में भी और लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा किस तरीके से एग्जिट पोल आ रहा था। तो एग्जिट पोल पे अभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनता जो है 20 साल से वहां पर एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार की सरकार देख रहा है। एबीपी न्यूज का भी एक देखिए, एबीपी न्यूज का भी मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इनका आगल कहता है इन्होंने तो बिल्कुल समीकरण ही बैठा दिया। 184 से 200 सीटें एनडीए के, महागठबंधन की 32 सीटें, ये 76% जो मतदान हुआ, ये सब कहाँ जाएगा? मैं बता रहा हूँ, वही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं, एग्जिट पोल आपने पहले भी देखे हैं और उसका उलट परिणाम आया है। बिहार की जनता ने इस बार जिस तरीके से बयार चली है बदलाव की, और लोगों ने इस बात को चर्चा पे किया है कि वहाँ पर मुद्दों की बात हुई है। और वहाँ पर एनडीए के पास कौन से मुद्दे थे? हिंदू मुसलमान, नचनिया गवनिया, तमाम चीजें की वहाँ भाषाई मर्यादा को तार तार कर दिया। लेकिन जनता वहाँ की समझदार है ना, उसको वही कहते हैं ना कि एक कहावत है कि भूखा तब बतियाए जब चार अंदर जाए। जब वो वहाँ की जनता को विकास की जरूरत है, आप उन्होंने वादे से और जुमले पे कितना बरगला लें। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को धन्यवाद दिया है, लेकिन उसके पीछे एक और वजह है कि उन्होंने तो धन्यवाद दे दिया, लेकिन वहां के जो चीजें सामने आ रही है, अभी आपने देखा होगा 6 तारीख मतदान के बाद कई जगह आपने देखा कि कैमरे बंद हुए, ईवीएम की सही रखवाली नहीं हो पा रही, एक वैन जाती दिख रही। समस्तीपुर में देखा होगा कि ओट से निकली पर्ची, तमाम चीजें मिली हैं। ये सब चीजें क्या हैं? देखिए, अब वहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद हर एक तरीके से
वहां पर सरकार बनाने की कोशिश कर रही हो। अब इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते कि वो अभी की कब की वीडियो है, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये एक चीज आप मान लीजिए कि जब अगर वहां की जनता ने मूड बना लिया है बदलाव का, तो उसमें किसी का भी कोई जोर नहीं चलने वाला है। हालांकि बात यह कि जो ईवीएम वाली की जा रही है, इस पर कहीं ना कहीं अगर है तो ये बड़ा सवाल है, और ये चुनाव आयोग पर कह लीजिए बड़ा सवाल है। इस पर इसको जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया लोग उनको बातचीत करने के लिए, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अनूप जी, मैं लगातार देख रहा हूं कि आप ग्राउंड पर हैं और लगातार अपनी बातचीत कर रहे हैं। लगातार मैंने आपके चैनल पर देखा होगा, पहले चरण में करीब 60 से ज्यादा का वोटिंग हुई, दूसरे चरण में 76%। क्या करने जा रहा है इस बार बिहार? बिहार की जनता ने तांडव तहलका तबाही जो भी कहा जाए वो सब कुछ मचा दिया है, और ये एक नई क्रांति का आगाज है जो कि बिहार की जनता ने किया है। कि अगर आपने जबरदस्ती कुछ भी गलत किया, यानी कि जंगल राज जैसा शासन आपने किया, तो बिहार की जनता आपके समक्ष खड़ी है और इसका आगाज बिहार से हो चुका है। कल को ये बंगाल में भी जा सकती है, बंगाल के बाद में उत्तर प्रदेश में भी आ सकती है, यूपी के बाद में मध्य प्रदेश में भी जा सकती है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे ही आते हैं। जिस तरीके से आज का जो वोट हुआ है, अगर आप देखेंगे तो किशनगंज में 76% के ऊपर मतदान हो गया है। पूरे बिहार की बात करते हैं तो 70% के ऊपर का जो मतदान हुआ है, उससे साफ साफ यह पता चलता है कि जो बिहार की जनता है सरकार से नाराज है, और अब किसी भी कीमत पर सरकार को खदेड़ने में लगी है, सरकार का बाय बाय करने में लगी हुई है। और अब जिस तरीके से मतदान हुआ है, उससे ये साफ साफ क्लियर हो गया है कि जो नीतीश कुमार है इस बार सीएम की गद्दी पर नहीं बैठेंगे, इस बार परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि दैनिक भास्कर का, मैं अब दिखा रहा हूं एग्जिट पोल। दैनिक भास्कर ने एग्जिट पोल दिया है, उन्होंने एनडीए, दैनिक भास्कर का जो ओपिनियन पोल है, अभी मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। 145 से 160 सीटें एनडीए की, महागठबंधन की 73 से 91 सीटें, और एग्जिट पोल है उसको भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं दूसरे मोबाइल से। इसमें भी एनडीए की 184 से 209 सीटें, महागठबंधन 32 सीटें मात्र। क्या कहेंगे वीरू जी, ये जितने आप गोदी मीडिया न्यूज चैनल के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मैं इन सारे एग्जिट पोल्स को लात मारता हूं, उस कैमरे के सामने कह रहा हूं। इसमें से अगर एक का भी बात सही हो जाए तो आप जो कह देंगे वो मैं हार जाऊंगा, कैमरे के सामने कह रहा हूं। ये वही गोदी मीडिया वाले हैं ना जो लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को हरा रहे थे। चुनाव क्या हुआ था, अखिलेश यादव कितने मार्जिन से जीते थे पता है ना? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही थी, आप हमें बताइए। 10 सीटें नहीं ये लोग दिलवा रहे थे, 5-10 सीटें दिखा रहे थे, 10 सीटें नहीं दिलवा रहे थे ना। उसके बाद में क्या हुआ, वही अखिलेश यादव है, वही समाजवादी पार्टी है कि आज बैसाखी पर केंद्र में बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी। किसकी वजह से? वही समाजवादी पार्टी की वजह से, वही अखिलेश यादव की वजह से, जिसको यही लोग कह रहे थे कन्नौज अखिलेश यादव हार रहे हैं। अगर वहां पर ये लोग अपना सटीक मतलब अपना एग्जिट पोल नहीं रख पाए तो क्या गारंटी है कि जब बिहार में ये लोग गए तो वो चीजें वैसी होंगी। और ये भी कहा जाता है कि जितने भी ये बड़े बड़े चैनल है, ये सब पैसे पे चलते हैं, स्पॉन्सरशिप पे चलते हैं, पैसा लेकर के अपना जो ही मतलब रोटी रोजी या फिर खर्चा चलाते हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है। बड़े बड़े जो संपादक हैं उन्होंने भी कहा है, जिस तरीके से अमित शाह जी लगातार बिहार में बैठे हैं, उससे साफ साफ पता चलता है कहीं ना कहीं खुरपेची करने में जो गृह मंत्री जी हैं बिहार में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन इस बार जो वहां की जनजी जनरेशन है या फिर जो पूरा मतदाता है, उसने साफ साफ ये क्लियर कर दिया कि इस बार बिहार में बदलाव होगा। बिहार में बदलाव की सबसे बड़ी जो वजह है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी स्वयं खुद ही है। उनके पास में टॉपिक कुछ नहीं था, रील पे बात करते हैं वो। इससे पहले मटन मंगलसूत्र की बात करते हैं, कहीं यहाँ जाते हैं तो रील की बात करते हैं, कहीं टुनटुन यादव के 6 गोली छाती की बात करते हैं। आपके पास में कोई मुद्दा नहीं है क्या? ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं, ये वही अमित शाह जी हैं, और वही मैथिली ठाकुर की, आप मैथिली ठाकुर की बात कर लीजिए। इन लोगों की रैली में जनता नहीं जाती है, 100 लोग नहीं जानते। आप देख लीजिए वो रवि किशन की रैली में देख लीजिए, जब वो रोड शो करते हैं, खेसारी लाल यादव जिंदाबाद के नारे लगते हैं, साफ साफ उससे ये पता चलता है कि जो विपक्ष की जो मजबूती है वो झलकती है। और इतना बड़ा जो वोट प्रतिशत देखने को मिला, इसका सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं वीरू जी, अखिलेश यादव। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा को साफ कर दिया। अब यही अखिलेश यादव चले गए हैं कहां? बिहार। बिहार में जब अखिलेश यादव गए हैं, उनका पीढ़ी किस तरीके से चला है, इतिहास रच दिया है। लेकिन वहां के जो डिप्टी सीएम है वो सम्राट चौधरी, उनका एक बयान था कि अखिलेश यादव बिहार करके क्या करने आ रहे हैं, वहां इनको कितने लोग जानते हैं? उनके लिए मैं यही बात कहूंगा कि ऊपर हैं चुप रहें। जैसा अखिलेश यादव कहते हैं ना यहाँ के डिप्टी सीएम के लिए, वहां के डिप्टी सीएम पर भी यही लागू होता है। क्योंकि अगर उनके ऊपर के केसेस चालू हो गए और उनकी अगर आप पुरानी हिस्ट्री पूरी देखेंगे तो वो बोलने लायक कुछ है ही नहीं। तो उनके बारे में ना ही बोलें तो अच्छा है। उनका उन्हीं का हेलीकॉप्टर जा रहा होता है ना, पायलट किस तरीके से हेलीकॉप्टर को वापस कर लेता है,
देख के ही ना कितना डर जाते हैं। अगर और कोई नेता अखिलेश यादव होते मजा लेके रुक जाते। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, बीजेपी के समर्थक आते हैं, क्या राहुल गांधी अपना रास्ता बदल लेते हैं? उनके बीच से होकर के निकलते हैं। कहते हैं ना विपक्ष वाले नेता कितनी वो लोग मजबूत बने हुए हैं। इससे साफ साफ पता चलता है पूरा जो एनडीए का खेमा है वो डरा हुआ है। पूरा चुनाव आप देख लीजिए, चिराग पासवान को आप देख लीजिए, उन्होंने कितना क्या कुछ किया। इतने डिप्टी सीएम है, सिर्फ वार पलटवार करें, उनकी मजबूती कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से ये पूरा चुनाव हुआ है, बदलाव के मोड में बिहार की जनता है और ये बदलाव होगा, ये 100% आप लिख करके रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथी पत्रकार थे हमारे बीच अनूप जी। अब